नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जानेंगे हम म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सिप और लमसम अमाउंट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं और सिप और लमसम के जरिए हम किस तरह से बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, सेविंग गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर फाइनेंशियल जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो जानते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसे फंड होते हैं जिसमें कि निवेशकों का पैसा लगाया जाता है। ये एक तरह का धन का पूल होता है, एक तरह का ट्रस्ट होता है, जहाँ पर लोगों का पैसा लोगों से लिया जाता है और पूरा पैसा इक्विटी, बॉन्ड या मनी मार्केट या अन्य सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है और एक लंबे समय के बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट व्यक्ति को मिलता है। ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो जोखिम के भी अधीन होते हैं। अगर मार्केट नीचे गया तो आपका पैसा नीचे भी जा सकता है, मार्केट ऊपर गया तो आपका पैसा बड़ा पैसा भी बच सकता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप होते हैं? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के कुल मिलाकर 5 टाइप होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यानी कि जो पैसा जो निवेशित पूल है, निवेशकों का पैसा है, वो इक्विटी फंड्स में लगाया जाता है, जो अधिक जोखिम भरा होता है, लेकिन रिस्क से जहाँ रिस्क होगा वहाँ पैसा भी बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा फंड है डेट फंड। यहाँ पर बॉन्ड सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया जाता है। ये एक सुरक्षित फंड होते हैं, लेकिन रिटर्न अपेक्षा इक्विटी की बजाय यहाँ पर थोड़ा सा कम मिलता है। तीसरे होते हैं बैलेंस फंड। बैलेंस फंड वो फंड होते हैं जहाँ पर इक्विटी में भी पैसा लगाया जाता है, डेट फंड में भी पैसा लगाया जाता है, लेकिन एक संतुलित फंड के रूप में जानते हैं, जो मध्यम जोखिम भरा होता है। चौथे टाइप के होते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। यहाँ पर एक इस तरह के टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पर 3 साल का लॉकिंग पीरियड के दौरान ELS स्कीम के माध्यम से आप निवेश करते हैं और यहाँ पर ATC धारा के तहत आपको छूट भी मिलती है। पांचवें फंड होते हैं इंडेक्स फंड। जिस तरह से निफ्टी 50, मिड कैप 50 या कोई भी आप कैटेगरी लगा लीजिए, बैंक निफ्टी, ऐसे सेक्टोरियल फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं इंडेक्स फंड के माध्यम से। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड में हम निवेश किस तरह से कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके हैं, या तो SIP के माध्यम से या लमसम अमाउंट के माध्यम से, एक मुश्त पैसे के माध्यम से। SIP के माध्यम से, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक सिस्टम के रूप में आप प्लान करते हैं जिसके तहत आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं। एक होता है लमसम अमाउंट, जिसे एक साथ एक बड़ी राशि के रूप में आप पैसा डालते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ समझ लीजिए, SIP में आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं, वो होती है SIP। ये निवेश आप मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस तरह से आप किसी भी फंड में आप कर सकते हैं। दूसरा होता है लमसम या एक मुश्त। एक बार में आपने जमा कर दिया और एक पर्टिकुलर ईयर के बाद आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक बार आपको बड़ी राशि का निवेश करना पड़ता है। अब जानते हैं लमसम अमाउंट और सिप में क्या अंतर है, किस तरह से हम इसमें डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने लगा दिए हैं अंतर के बिंदु सिप और लमसम के बारे में। तो सबसे पहले निवेश की गई राशि के ऊपर। सिप में क्या होता है, निवेश जो भी आप राशि निवेश करते हैं वो एक निश्चित राशि होती है और नियमित अंतराल पर आप जमा करते हैं। लमसम में क्या है, एक बहुत बड़ी धनराशि को आप एक साथ निवेश करते हैं। बाजार का टाइम, बाजार में उतार चढ़ाव चलता है तो एवरेज ऊपर भी आपका पैसा लगेगा, नीचे भी लगेगा, तो एक औसत के रूप में आपका पैसा रिटर्न जो है वो बनता है। ये जो लमसम अमाउंट है बाजार उतार चढ़ाव के अधीन होता है, यानी कि बाजार ऊपर जाएगा तो आपका पैसा ऊपर जाएगा, बाजार नीचे जाएगा तो आपका पैसा नीचे जाएगा। लागत औसत के हिसाब से बात करें तो लागत औसत का लाभ यहाँ पर मिलता है, यानी कि जो भी अमाउंट लगाएंगे वो आपको पर्टिकुलर औसत से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो आप पैसा लगाएंगे तो उसकी गारंटी नहीं है कि आपके औसत के हिसाब से पैसा मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन के बारे में बात करें तो ये अधिक लचीला है
क्योंकि ये बाज़ार ऊपर जाए या नीचे जाए हर तरफ आपका पैसा लगेगा। ये कम लचीला है, अगर मार्केट ऊंचे मार्केट में आपने पैसा लगा दिया तो उस रिटर्न को बनाने में थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। समय काल के बारे में बात करें, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है खास लक्ष्यों के लिए तो आप सिप का यूज़ करें। अगर आपको अल्पकालिक निवेश चाहिए छोटे लक्ष्यों के लिए, आपको पूरा करने के लिए 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल के लिए, तो आपको लमसम अमाउंट रखना चाहिए। जोखिम सहनशीलता के बारे में बताते हैं तो जोखिम से बचने के लिए निवेशों के लिए उपयुक्त है। यानी कि आप ऊपर जाएगा मार्केट तब भी लगेगा आपका पैसा, नीचे लगेगा तब भी, तो एवरेज के रूप में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पर बाज़ार का उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अगर आप बियर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपका पैसा नीचे जा सकता है, बुल मार्केट में करते हैं तो ऊपर जा सकता है, तो ये जोखिम भरा भी हो सकता है। और लास्ट में निवेश लक्ष्य टारगेट इन्वेस्टमेंट, जो टारगेट है उसके बारे में बात करें तो ये दीर्घकालिक लक्ष्यों के, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म गोल लेकर चल रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त है सिप। और लमसम अमाउंट अगर आपके पास बड़ा पैसा आया है तो आप एक निश्चित समय के लिए आप फिक्स कर दीजिए म्यूचुअल फंड में और वहाँ से आपका रिटर्न जनरेट होगा। एक मैं सिप का उदाहरण लेकर आपके सामने बता रहा हूँ। यदि मैं 10,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करता हूँ 12 साल के लिए, 12 एक्सपेक्टेड रेशियो इन्फ्लेशन को काट के लगभग मैं 12% मांगता हूँ। इन्फ्लेशन जिसमें 6% हो गई तभी मुझे 6% का फ़ायदा होगा, तो 12% एक्सपेक्टेड रेशियो में मांगता हूँ कि मुझे 12% आपको मिलेगा। 15 साल का मैंने अमाउंट लगा दिया तो कुल जो मेरा डिपॉजिट अमाउंट होगा वो होगा 18 लाख, जिस पर इंटरेस्ट लगाकर मेरा अमाउंट औसत से ज़्यादा 29,64,347 बनेगा। तो कुल आपका डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट हो गया 47,64,347 अमाउंट बनता है। अगर मैं 12% के हिसाब से चलूँ 15 साल के लिए 10,000 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने यानी कि 1,20,000 रुपये साल। इसी दौरान मैं बात करूं लमसम का उदाहरण लूँ, यानी कि मेरे पास एक बड़ा पैसा आ गया और उसको मैंने एक सर्टेन अमाउंट के लिए, सर्टेन टाइम के लिए जमा कर दिया। तो लमसम में अगर मैं यही 18 लाख को 12% इंटरेस्ट रेट पर 15 साल के लिए जमा करता हूं तो ये मेरा अमाउंट आपके सामने बन रहा है। इसमें मैंने 18 लाख जमा करा, जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 89,92,443। अगर मैं डिपॉजिट और इंटरेस्ट को जोड़ लूँ तो जो आपका अमाउंट बनेगा 1,07,92,443 रुपये। तो दोनों में यही अंतर है कि अगर दीर्घकालिक लक्ष्य हैं आपके, आप एक निश्चित अमाउंट नहीं है तो आप सिप के जरिए करें। अगर आप पे एक मोटा अमाउंट है और आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप लमसम का यूज़ करें। तो दोस्तों ये दोनों में हमने इस वीडियो के जरिए सिप और लमसम को जाना, म्यूचुअल फंड को जाना। कैसी लगी हमारी ये सीरीज़ का पहला वीडियो बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।